Hello students, in this video we will solve example 3.7 of the textbook. Let me read the question. The question says determine the current in each branch of the network shown in figure 3.24. You see, diagram is given, circuit diagram, which has got 5 resistors and 2 cells, and we have to find out current in each branch. Let us understand the problem first, then we will solve it. Students, in this video they have asked us to find out current in each branch of the network. First of all, let us understand which are the branches in these networks. Then you have one branch AB, another branch is AC, third branch is AB, BC, CD, and this whole BED. These are all the branches, and we will find out the current in each branch. We will start with an assumption. Students, let us assume that in this branch current is flowing in this direction. Let's call this current as I1. So this is also current I1. अभी देखो, ये I1 करंट A पर आने के बाद थोड़ा सा करंट AB में जाएगा, थोड़ा सा AD में जाएगा. अब ये स्टूडेंट्स हमारा एजम्पशन है. आप चाहे तो इससे अलग करंट का ब्रांच, करंट का डायरेक्शन, करंट की वैल्यू, सब कुछ आप अपनी मर्जी से ले सकते हो. ऐसे ही लेना ये ज़रूरी नहीं है. मैं जानबूझकर जिस तरह से टेक्स्ट बुक पे दिया है वो ले रहा हूँ, ताकि आपको वो सॉल्यूशन जब चाहो पढ़कर आपको समझ में आ सके. लेकिन आप दूसरे तरीके ट्राई करना चाहिए आपको, आप ट्राई कर सकते हो. हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि AB में से जो करंट जाता है वो I2 है. नाउ स्टूडेंट्स सी, I1 C से A पर आता है और A पर से कुछ करंट AB में जाता है, तो बाकी का जो करंट बच गया वो AD में जाएगा. तो AD का करंट हो जाएगा I1 माइनस I2. ऑलराइट, सो दिस इज द करंट ऑफ AD. नाउ वी विल assume that the current in this branch B epsilon D is I3. ये डायरेक्शन जो है मैं जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही ले लूँ. ये डायरेक्शन ऐसा है I3, तो ये I3 का डायरेक्शन हो गया. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो जंक्शन है B, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो AB में से I2 करंट आता है और यहाँ से I3 करंट आता है, तो BC में टोटल I2 प्लस I3 करंट हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? BC का करंट I2 प्लस I3 हो जाएगा. और अब इसकी बात करते हैं CD की. तो CD में यहाँ से देखो, ये देखो I2 प्लस I3 करंट BC में से आता है और ये I2 प्लस I3 में से यहाँ से I1 निकल गया. देखो BC से I2 प्लस I3 आया. अब यहाँ C पर से दो आउटवर्ड करंट्स है, एक CA में जाता है, एक CD में जाता है. तो जो करंट CA में जाता है वो I1 है, तो जो बच गया वो CD में है. तो CD का करंट क्या हो गया? CD का करंट हो गया I2 प्लस I3 माइनस I1. ये हमने एक बार डिसाइड कर दिया करंट्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करके अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. चलो सॉल्व करते हैं. एक एक करके हम लूप्स लेते जाएंगे और उसमें इक्वेशंस बनाते जाएंगे. लेट अस स्टार्ट इट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लूप लेते हैं ADCA. लूप ADCA. हम इस लूप को ट्रेस करेंगे, यानी कि आपकी पेन को इस लूप पर आप घुमाओ. आप यहाँ से ऐसे घुमाते हो तो A से D पर आए, D से C पर आ गए, C से वापस A पर आ गए. अब इस रास्ते में आपको एक रेजिस्टर यहाँ मिलता है, दूसरा रेजिस्टर इधर मिलता है, तीसरा इधर मिलता है और एक सेल मिलता है. अभी हमारा जो कन्वेंशन था ज़रा याद करो. अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नेगेटिव लेने का रेजिस्टेंस में. तो यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं AD में, तो ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR. ये याद रखो, V इज इक्वल टू IR. अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है 4 ohms का, उसमें करंट है I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस है 4, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा -4 I1 माइनस I2. ठीक है. फिर हम D से C पर जाते हैं.
तो D से जब आप C पर जाते हो तो ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन जो है करंट का नीचे है और हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो वैल्यू पॉजिटिव लेने की, तो ये V इज इक्वल टू आई आर में अप्लाई करूँ तो I तो ये है I2 प्लस I3 माइनस I1 और R इतना है 2, तो प्लस लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय I2 प्लस I3 माइनस I1, और फिर हम C पर से A पर आते हैं। तो फिर से मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन IR, तो I की वैल्यू I1 है, R की वैल्यू 1 है, तो I1 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर जब हम सेल में आते हैं तो सेल में आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हो तो पॉजिटिव लेने का, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो माइनस लेने का। तो यहाँ पर हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर आ रहे हैं तो हम +10 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे, सो हमको क्या मिलेगा, -4I1 माइनस माइनस प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट, सबसे पहले I1 वाला टर्म ले लेते हैं, तो -4I1 माइनस 2I1 माइनस I1, सो हमको मिल गया -7I1। फिर I2 वाले टर्म्स लेते हैं तो 4I2 प्लस 2I2, सो वी गेट 6I2 एंड देन 2I3 प्लस 2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊँ और इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दूँ तो मुझे मिलेगा 7I1 माइनस 6I2 प्लस 2I3, सॉरी ये माइनस होगा, इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड लूप लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं दूसरा लूप लेता हूं, लूप ABCA। इस लूप में सारी वैल्यूज़ को चलो ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम A से B पर जाते हैं। A से B पर जाते हैं तो मुझे रेजिस्टर 4 ohms मिलता है और मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो नेगेटिव वैल्यू लूँगा पोटेंशियल डिफरेंस की, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय I2, सो आई विल हैव -4I2। अब मैं B से C पर आता हूँ, तो मुझे B से C पर आने के समय करंट की डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस 2 ohms है, करंट I2 प्लस I3 है, तो -2 इंटू I2 प्लस I3, तो B to C आ गए। अब हम C to A जाएंगे तो फिर से करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो -1I1 मिलेगा, सो -1I1। और फाइनली मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस में +10 लिखूँगा, सो हियर आई विल राइट +10 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो वी विल हैव -4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब -I1 पहले लिख देता हूँ, -I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देंगे तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। अब जो स्टूडेंट्स मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप बीच के स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल्स लिखता हूँ। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम और एक दूसरा लूप कंसीडर करेंगे, सो चलो देखते हैं कौन सा लूप ले सकते हैं हम। नाउ लेट अस कंसीडर द लूप BCDEB। नाउ स्टूडेंट्स इफ आई कंसीडर दिस लूप, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर B to CDEB, दिस E is actually एप्सिलॉन।
तो जब मैं B से C आता हूँ तो मैं करंट के डायरेक्शन में आता हूँ, तो रेजिस्टर के अगेंस्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, सो -2 इंटू I2 प्लस I3 लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो C2D भी मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू माइनस लेंगे हम, तो -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बैटरी मिलती है जिसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो +5 इज इक्वल टू 0। अब मैं उसको ये पूरे एक्सप्रेशन को इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर दूं बच्चों, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, -2I2 और ये -2I2, तो -4I2 हो जाएगा। और I1 वाला टर्म पहले लिखूं तो पहले मुझे मिलेगा 2I1 -4I2, और फिर ये -2I3 -2I3, तो -4I3 इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन। इस तरह से मुझे 3 इक्वेशंस मिल गए। अब मैं तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। एक काम करते हैं, हम ये तीनों इक्वेशंस फिर से एक बार एक साथ लिख देते हैं। ये हमारा पेपर भर गया है तो थोड़ा सा लिखने में कन्वीनियंस रहेगी अपने को। देखो स्टूडेंट्स, मैंने तीनों इक्वेशंस एक साथ लिख दिए हैं। अब अगर मुझे ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो देखते ही हम समझ सकते हैं कि पहले 2 इक्वेशंस जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएंगे अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। सो इफ आई एडिंग 1 and 2, then what do I get? It's very simple. -6I2 plus 6I2 will get cancelled. -2I3 plus 2I3 will get cancelled. 10 plus 10 will become 20, and here 7I1 plus I1 will become 8I1. So we will get 8I1 is equal to 20. Therefore, I1 is equal to 20 by 8. That will be 2.5 amperes. तो हमको सबसे पहले I1 मिल गया। एक बार हमको I1 मिल गया तो हम इसमें से किसी एक इक्वेशन में I1 की वैल्यू अगर डाल देते हैं तो हमको क्या मिलता है। सपोज मैं I1 की वैल्यू 3 में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे मिलेगा फ्रॉम 3 व्हाट डू आई गेट, 2I1, that means 2 into 2.5, that is 5, minus 4I2 minus 4I3 is equal to -5। ये 5 को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो मुझे मिल जाएगा -4I2 minus 4I3 is equal to -10। So I2 plus I3 is equal to 10. This is what we get. Now let us substitute, let us multiply this equation by 2. Multiplying by 2. So what do we get? I2 plus I3 multiplied by 2 will become 2I2 plus 2I3 is equal to 20. Let's call this as equation number 4. Now if I add if I subtract equation number 4 from equation number 2, then 2I3 and 2I3 will get cancelled. So what do we have? I1, I am subtracting 2 minus 4, remember this. Then 6I2 minus 2I2 will become 4I2. 2I3 minus 2I3 will get cancelled. 10 minus 20 becomes -10. Now if I substitute the value of I1, स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। जब मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, ये 10/4 यानी कि 2.5 हो जाएगा। तो I2 plus I3 इज़ 10/4, 10/4 इज़ 2.5। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 5। 2I2 plus 2I3 इज़ 5। अब जब मैं 2 में से 4 को माइनस करता हूँ तो ये मुझे I1 मिल गया, फिर ये 4I2 मिल गया, और ये 10 minus 5 जो है वो 5 हो जाएगा। अब I1 की वैल्यू कितनी थी, 2.5 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 5 अगर मैं करता हूँ, सो वी विल गेट 4I2
is equal to 5 minus 2.5, that is 2.5, which I can write as 5 by 2. That means I2 will be equal to 5 by 2 और ये 4 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/8 एम्पियर्स. सो हमको I2 मिल गया. हो गया. अब सिंपल है. I2 की ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे मिलेगा देयरफॉर I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 2.5 implies I3 इज इक्वल टू 2.5 माइनस I2 और I2 कितना मिला हमको 5/8. ये हो जाता है 5/2 माइनस 5/8. LCM ले लेंगे तो ये 2 इंटू 4 तो 5 इंटू 4 तो ये हो जाता है 20 माइनस 5 15/8 एम्पियर्स. दिस आई कैन ऑल्सो राइट एज 1 इंटीजर 7/8 एम्पियर्स, बट वी कैन कीप एज 15/8 एम्पियर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है. हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच. सो लेट अस नाउ राइट डाउन द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेस. इफ़ यू सी द डायग्राम वंस अगेन, हमको एक एक ब्रांच देख देख कर लिखना पड़ेगा. ये आगे का पोर्शन कैलकुलेशन जो है टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है. अपने को लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में बोला है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो आप फिर से. डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क. तो देखो, सबसे पहला हम लेते हैं ब्रांच ए बी. सो करंट इन ब्रांच ए बी, करंट इन ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ए बी का करंट कितना था I2. सो ये तो सिंपल हो गया I2, और वो कितना हो गया I2 हमको मिला था 5/8. सो वी कैन राइट I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर्स. ए बी मिल गया. अब दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट्स ए सी. करंट इन ए सी कितना है I1. तो ये भी सिंपली मिल जाएगा. करंट इन ए सी इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर्स. अब हम AD देखते हैं, और AD में जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, याद रखना जरा. सो करंट इन ब्रांच AD इज इक्वल टू I1 माइनस I2. I1 वॉस 2.5, यानी कि मैं 5/2 लिख सकता हूँ. I2 इज 5/8. सो दिस बिकम्स 15/8 amperes. So I1 minus I2 is 15/8 amperes. 5/2 minus 5/8. So that is 20/8. So that is 15/8 amperes. In the same way, students, you can find out all the remaining values.